बाराबंकी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर में जलाभिषेक के दौरान हादसा हुआ है और सनेश्वर मंदिर के शेड पर बिजली का तार गिर गया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई, 2 लोगों की मौत हो गई है, 29 श्रद्धालु घायल हो गए। जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से यह हादसा हुआ है। तो बाराबंकी हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हाल ही में हमने देखा हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हादसा हुआ और अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से खबर आ रही है, जहां पर करंट फैलने के चलते हादसा हो गया, 2 लोगों की जान चली गई है। इसमें अफसरों को राहत बचाव में तेजी के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, इलाज राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। वंदना, बड़ा हादसा हुआ है, 2 लोगों की जान चली गई है, कई लोग बताया जा रहा है घायल हुए हैं, कैसे यह हादसा हुआ, क्या अपडेट? देखिए प्रशंसा, ये पूरा मामला जो उत्तर प्रदेश का जिला है बाराबंकी, वहाँ पे ये घटना हुई है। और सानेश्वर महादेव मंदिर है, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है, तो लगातार जो श्रद्धालु है वो सोमवार को क्योंकि दर्शन करने पहुंचे, तो अचानक वहाँ पे भगदड़ मच गई और 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 29 लोग इस हादसे में घायल हुए, जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल है। क्योंकि ये जो बताया जा रहा है कि जो पूरी घटना है ये देर रात, मतलब दो बजे ही श्रद्धालु जो है वहाँ पे दर्शनार्थी पहुंचे थे जल चढ़ाने के लिए। तो मंदिर परिसर में अचानक करंट फैलने से यह हादसा हुआ है। भागने के दौरान लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे निकल गए। वहीं जो वहाँ के सीएमओ है अवधेश प्रसाद, उनका भी कहना है कि हादसे के बाद जो पुलिस कर्मी है वो एम्बुलेंस में 29 लोगों को हैदरगढ़ लेकर आए, उनमें से 2 की रास्ते में ही मौत हो गई थी और 9 को त्रिवेणीगंज और 6 को कोठी सीएमएच भेजा गया है, जबकि 5 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पूरे अगर हादसे की बात करें तो जो डीएम है बाराबंकी के, उनके मुताबिक जो हादसा हुआ है वो बंदर जो है बिजली की तार पर कूद फान कर रहे थे, अफरा तफरी कर रहे थे, ऊपर कूद रहे थे, जिसके चलते बिजली का तार टूट गया और मंदिर परिसर के 3 सेट पर जाकर गिरा और जो करंट है पूरे 3 सेट पर फैल गया और जिस वजह से 2 लोगों की मौत हुई। जो मरने वाले हैं वो प्रशांत कुमार और रमेश कुमार, ये पहचान की गई है। और ये जो मंदिर है ये मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो लोग पहुंचे थे वहां पे और इस अचानक जब करंट फैला है 3 सेट पे, तो जो वहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ भगदड़ मच गई है और भगदड़ के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि ये गंभीर विषय है और अगर ये बंदर थे वहाँ उछल कूद कर रहे थे, इतने सारे श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे थे, तो एक हादसा की संभावना थी, तो इसको पहले से ही दुरुस्त किया जा सकता था। लेकिन हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख प्रकट किया है और जो मृतक है उनके परिजनों के प्रति शोक वेदना भी व्यक्त की है। और मुख्यमंत्री ने ये खुद अपने ट्वीट में लिखा है कि बंदरों के कूदने की वजह से ये पूरा जो है हादसा हुआ है, तार टूटा है, 3 सेट पे गिरा है, करंट फैला है। हालांकि मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और जो मृतक के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं। जी बिल्कुल, क्या लग रहा है ये मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 29 लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है? और क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया, मंदिर में भगदड़ मची, उसके बाद जाहिर तौर पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, डरे हुए होंगे और एहतियात के तौर पर अब मंदिर के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि ऐसा हादसा ना हो, भीड़ भाड़ अगर हो भी रही है तो भगदड़ ना मचे? देखिए प्रशंसा, क्योंकि 2 की मौत हुई है और दोनों की शिनाख्त हुई है, जो मरने वाले हैं, और बाकी जो अगर घायलों की बात करें तो करीब 29 लोग घायल हुए हैं और जिनमें से 5 लोगों की हालत जो है वो काफी गंभीर बनी हुई है। और रही बात व्यवस्थाओं की, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने खुद इस चीज को संज्ञान लेते हुए घटना में दुख व्यक्त किया है। और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी जो लापरवाही है वो बरती ना जाए। जो राहत कार्य है उसको पूरी तत्परता के साथ, संवेदनशीलता के साथ उसको संपन्न किया जाए और अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता जो है उपलब्ध कराई जाए। अगर वह बात की जाए श्रद्धालुओं के दर्शन करने की, तो करीब 3000 से ज्यादा जो श्रद्धालु थे वहां पे पहुंचे थे, क्योंकि तादाद ज्यादा थी और क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है, तो श्रद्धालु जो है वो जल अभिषेक के लिए रात से ही मंदिरों में, शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहुंच गए। लेकिन
ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा रोका जा सकता था, कहीं ना कहीं इसको लापरवाही बोला जा सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे तार है और बिजली के तार है, बंदर कूद रहे हैं, बंदरों को आना जाना है, वहाँ पे उत्पात मचा रहे हैं, तो उस चीज को पहले से अगर सावधानी बरती गई होती तो ये हादसा जो है वो रोका जा सकता था। जी बिल्कुल कह सकते हैं लापरवाही इसको, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई है, 29 श्रद्धालु घायल हुए हैं। जिस तरीके से आप बता रही कि 5 लोगों की हालत गंभीर भी बनी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और मंदिर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।